यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पर्सनल स्टेटमेंट लिखना अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सच पूछें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि ये तो अपनी कहानी सुनाने का एक बेहतरीन मौका है। ये वो जगह है जहाँ नंबर्स और ग्रेड से हटकर ये बताने का मौका मिलता है कि आप असल में हैं कौन और आपके ख्वाब क्या हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक कामयाब पर्सनल स्टेटमेंट आखिर लिखी कैसे जाए। मानता हूँ ये एक बड़ा चैलेंज लग सकता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे ताकि एक बहुत ही क्लियर और असरदार स्टेटमेंट तैयार की जा सके। अच्छा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये पर्सनल स्टेटमेंट है क्या। ये समझ ले एक खत है जो यूनिवर्सिटी को बताता है कि आपका मकसद क्या है, आप में क्या स्किल्स हैं और आपकी दिलचस्पियां क्या हैं। और हाँ, ये बात जहन में रहे कि ये आपके एडमिशन प्रोसेस में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, हर अच्छी कहानी की ना एक मजबूत बुनियाद होती है। बिल्कुल इसी तरह आपकी पर्सनल स्टेटमेंट की बुनियाद भी 3 बहुत अहम सतूनों पर खड़ी होती है। आपका मकसद, आपकी तालीमी कारकर्दगी और आपकी महारतें। तो ये वो 3 स्टेप्स हैं जो आपकी कहानी का बेस बनाएंगे। पहला, अपना मकसद वाज़ेह करें। दूसरा, अपनी तालीम की तफसील बताएं और तीसरा, अपनी स्किल्स को शोकेस करें। चलें, एक-एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है मकसद को क्लियर करना। आखिर कौन-सी डिग्री लेनी है? मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा है? इन सवालात के जितने साफ जवाब होंगे, आपकी पूरी स्टेटमेंट की डायरेक्शन उतनी ही क्लियर होगी। अब जरा इस मिसाल को देखें, कितना सिंपल और क्लियर है। ये जुमला सीधा-सीधा आपकी दिलचस्पी को आपकी चुनी हुई फील्ड से जोड़ता है। इससे पता चलता है कि ये फैसला सोच समझकर किया गया है, कोई तुक्का नहीं मारा गया। अच्छा, जब मकसद क्लियर हो जाए, तो अगला स्टेप आता है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड का। यहाँ आपको अपने नंबर्स, अगर कोई अवार्ड्स मिले हैं वो, और जो आपके मेन सब्जेक्ट्स रहे हैं, उनका जिक्र करना है। ये आपकी काबिलियत का एक ठोस सबूत होता है। यहाँ गौर करें कि बात कितनी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट है। कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं, बस अहम मालूमात, और वो भी पूरे एतमाद के साथ। याद रखें, एडमिशन कमेटी के पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता, इसलिए यही अंदाज बेहतरीन रहता है। अब बारी है तीसरे और बहुत अहम एलिमेंट की, आपकी स्किल्स। देखें, यूनिवर्सिटियां सिर्फ अच्छे नंबरों वाले स्टूडेंट्स नहीं ढूंढ रही, बल्कि वो ऐसे उम्मीदवारों को तलाश करती हैं जिनमें लीडरशिप हो, टीम वर्क आता हो, बातचीत करने का सलीका हो। क्यों? क्योंकि यही वो स्किल्स हैं जो बताती हैं कि आप क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ ये कह देना कि मुझ में ये स्किल है काफी नहीं होता, आपको सबूत देना पड़ता है। जैसे इस मिसाल में अपनी स्किल्स को स्कूल की एक्टिविटीज के साथ जोड़ा गया है। इससे आपका दावा सिर्फ एक बात नहीं रहता, बल्कि एक हकीकत बन जाता है जिस पर यकीन किया जा सके। चलें जी, बुनियाद तो बन गई, अब इसमें अपनी पर्सनालिटी का रंग कैसे भरना है। अब वक्त आ गया है कि अपनी कहानी को थोड़ा और दिलचस्प बनाया जाए, अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों और इस खास यूनिवर्सिटी में अपनी दिलचस्पी के जरिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई के अलावा जो कुछ किया है, जैसे डिबेट्स, स्पोर्ट्स या कोई सोशल वर्क। ये चीजें आपकी शख्सियत का वो पहलू दिखाती हैं जो सिर्फ मार्कशीट नहीं दिखा सकती। ये बताती हैं कि आप एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी के मालिक हैं। देखने में ये एक छोटा सा जुमला है, लेकिन ये आपके कैरेक्टर, आपकी जिम्मेदारी और माशरे के लिए आपके जज्बे के बारे में बहुत कुछ बताता है। यही छोटी छोटी बातें आपको बाकी हजारों उम्मीदवारों से अलग करती हैं, क्योंकि ये आपकी वैल्यूज को जाहिर करती हैं। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। उनकी स्टेटमेंट बहुत जनरल लगती है, ऐसी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में भेजी जा सके। आपको ये बताना होगा कि आपने उसी यूनिवर्सिटी को क्यों चुना। इससे ये जाहिर होता है कि आपने अपनी रिसर्च की है और आप वाकई यहाँ आने में संजीदा हैं। यूनिवर्सिटी की तारीफ करने का ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है। इससे पता चलता है कि आपको क्वालिटी की पहचान है और आप उनके तालीमी मयार की कदर करते हैं। और जब आप अच्छी चीजों की कदर करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद भी आला मयार के हामिल हैं। चलें, अब इन सब पीसेस को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कामयाबी का सिंपल फॉर्मूला क्या है। हम इन सबको एक तरतीब में लाएंगे और कुछ आखिरी टिप्स पर बात करेंगे जो आपकी स्टेटमेंट को फाइनल टच देंगी। एक अच्छा कंक्लूजन हमेशा याद रहता है। उसके 3 हिस्से हैं: अपना एतमाद जाहिर करें, मौका देने पर शुक्रिया अदा करें और आखिर में एक बार फिर अपनी दिलचस्पी को दोहराएं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ता है। तो ये है वो सिंपल फॉर्मूला, एक लॉजिकल फ्लो है। तारुफ से शुरू करें, फिर तालीम, स्किल्स, एक्टिविटीज, यूनिवर्सिटी को चुनने की वजह और आखिर में कंक्लूजन। ये तरतीब आपकी कहानी को समझने में बहुत आसान और मौसर बना देती है। और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी बातें, कुछ डूज एंड डोंट्स। सादा ज़बान इस्तेमाल करें, ग्रामर का खास ख्याल रखें
और हर यूनिवर्सिटी के लिए अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत जरूर बदलें। और जो चीज बिल्कुल नहीं करनी वो है झूठ बोलना या कहीं से कॉपी पेस्ट करना। याद रखें, आपकी ईमानदारी और असलियत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये देखें कितना जबरदस्त कंक्लूडिंग सेंटेंस है। इसमें तकब्बुर नहीं, एतमाद है, इदारे के लिए एहतराम है। ये एक बहुत पॉजिटिव और पुख्ता तासुर छोड़ता है जो एडमिशन कमेटी पर यकीनन अच्छा असर डालेगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपकी कहानी क्या है। याद रखें, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है, ये आप हैं कागज पर। तो अपनी कहानी को पूरे एतमाद और सच्चाई के साथ बताएं।